जैसे ही हमारा हीरो ये सुनता है कि सोल ईटिंग इंसेक्ट एक गॉड लेवल पावर हाउस बना सकता है, वो पूरी तरह हिल जाता है। इतना ज्यादा शॉक लगता है कि एक छोटे से पल के लिए वो बिल्कुल फ्रोजन हो जाता है। उसी पल उसके आसपास मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी फैलने लगती है। हवा में मैजिकल सिंबल्स और रूनिक सर्कल्स घूमने लगते हैं, और अपनी हैरानी में वो ड्रैगन एंटेरिस के शब्दों को जोर से दोहरा देता है। ये सुनकर ड्रैगन एंटेरिस हमारे हीरो से बात करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही। जब तक तुम एक गॉड लेवल फॉर्मेशन मास्टर से सोल फ्यूजन ग्रैंड एरे बनवा लो और खुद उस फॉर्मेशन का कोर बनो, जैसे ही फॉर्मेशन के अंदर के सारे सोल ईटिंग बीस्ट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, उनकी मौत के बाद निकलने वाली सारी सोल पावर सिर्फ तुम पर ही कन्वर्ज होगी और तुम्हारे लिए नरिशमेंट बन जाएगी। सोल लेवल पर ऐसी एनहेंसमेंट वो चीज है जो तुम्हारे पास मौजूद प्राइमोडियल रून्स भी नहीं कर सकते। हमारा हीरो ये सब एक्सट्रीम फोकस के साथ सुनता है, जबकि ड्रैगन एंटेरिस बोलता ही जाता है। अपने पंजे की क्लॉज उठाकर वो हमारे हीरो की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इतनी बड़ी मर्सी दिखाई है और ये सब तुम्हें बताया है। उसकी बात सुनने के बाद हमारा हीरो गंभीर आवाज में पूछता है, सीनियर, जब आपने मुझे ये सब बता ही दिया है, तो आपको सोल फ्यूजन ग्रैंड अरे सेट करने का मेथड भी जरूर पता होगा, राइट? ड्रैगन एंटायरस थोड़ा रुकता है, अपने आप से बड़बड़ाते हुए सोचता है, बताना भी काम का होगा, बताना भी काम का होगा। उसी वक्त हमारा हीरो अचानक बोल पड़ता है, मेरे टीचर एक गॉड लेवल फॉर्मेशन मास्टर हैं। एंटायरस टॉपिक को घुमा देता है, आसमान की तरफ देखते हुए हीरो से कहता है, वैसे भी इतनी कीमती चीज मैं तुम्हें फ्री में क्यों बताऊं? ये सुपर गॉड बनने का मौका है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्राइस चुकानी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए अगले 3 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने का प्रॉमिस। हमारा हीरो ध्यान से सुनता है, उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, तो ये है एंटायरस का असली मोटिव। फिर भी जो उसने सोल फ्यूजन ग्रैंड एरे के बारे में कहा है, वो मोस्ट लाइकली सच है। जब वो ये सोच ही रहा होता है, ड्रैगन एंटायरस बिना रुके बोलता रहता है और फिर एक दूसरा ऑप्शन एक्सप्लेन करता है। सोल ईटिंग बीस्ट से निपटने का एक और तरीका है, और वो है सोल फ्यूजन पोशन यूज करना। इस तरीके से तुम्हारी सोल के अंदर छुपा सोल ईटिंग बीस्ट मर जाएगा और उसकी सोल पावर होस्ट के लिए एक बड़ी टॉनिक बन जाएगी। क्या तुम सच में इस पर कंसिडर नहीं करोगे? मैं तुम्हें सोल फ्यूजन पोशन बनाने का मेथड भी बता सकता हूं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है, रहने दो। जैसे ही एंटारेस ये सुनता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो शॉक्ड आवाज में पूछता है, इसका क्या मतलब? हमारा हीरो फिर एक इडियट जैसे अपना सर खुजाता है और भुलक्कड़ केयरलेस अंदाज में कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। और रही बात सोल फ्यूजन पोशन की, तो उसके रिकॉर्ड्स हम ह्यूमंस के एंशियंट टेक्स्ट्स में मौजूद हैं। हम ह्यूमंस खुद उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना कहकर वो एंटायरस को रिस्पेक्ट के साथ बो करता है और कहता है, फिर भी सीनियर, जवाब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद वो मुड़ता है और जाने लगता है। हीरो को जाते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर एंटायरस तुरंत उसे रोकता है और पूछता है, रुको, क्या तुम सुपर गॉड नहीं बनना चाहते? हमारा हीरो मुड़कर मुस्कुराता है और जवाब देता है, चाहता हूं, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर एंटायरस बिल्कुल डम फाउंडेड रह जाता है। थोड़ा पैनिक में वो हीरो को फिर से रोकता है और समझाने की कोशिश करता है, रुको जरा, 3 ट्रांजैक्शंस इतनी मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। हमारा हीरो हंसता है और कहता है, मुश्किल है, एक छोटी सी गलती हुई तो मेरी जान चली जाएगी। अगर मैं मर गया तो सुपर गॉड कैसे बनूंगा? एंटायरस अपना पंजा उठाता है, 2 उंगलियों से जेस्चर करते हुए पूछता है, तो फिर 2 ट्रांजैक्शंस का क्या? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है, नहीं, आपके ट्रांजैक्शंस बहुत डेंजरस हैं। पिछली बार मैं ऑलमोस्ट बरियल थंडर गॉज में मर ही गया था। जैसे ही एंटारस ये सुनता है, वो फिर हीरो से कहता है, इस पर थोड़ा और सोचो, 2 ट्रांजैक्शंस मेरी बॉटम लाइन है। ये सुनकर हमारा हीरो खुश हो जाता है। एक स्लाइसी स्माइल के साथ वो अपने मन में सोचता है, ये बंदा नर्वस हो रहा है, प्राइस अभी और नेगोशिएट हो सकती है। दूसरी तरफ एंटायरस हमारे हीरो की बातें सुन सुनकर पहले ही एक्सट्रीम गुस्से में आ चुका था। बिल्कुल डेडली सीरियस होते हुए वो अपना पंजा उठाता है, एक उंगली दिखाता है और गुस्से से कहता है, एक ट्रांजैक्शन, तुम्हारी तीसरी एडवांसमेंट के बाद ड्रैगन किंग हॉल डंजन में जाना और मेरे लिए ड्रैगन पर्ल ले आना। मैं तुम्हें सोल फ्यूजन पोशन बनाने का मेथड भी बता दूंगा और सोल फ्यूजन ग्रैंड अरे सेट करने का तरीका भी। जैसे ही हमारा हीरो ये ऑफर सुनता है, वो तुरंत रुक जाता है, आगे हाथ बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, डील।
इस तरह दोनों के बीच अग्रीमेंट हो जाता है। फिर हमारा हीरो टेलीपोर्ट होता है और वहां से चला जाता है। हीरो के जाते ही एंटायरस गुस्से में अपने क्लॉज जोर से जमीन पर पटक देता है और हीरो की चालाकी और अपनी बेवकूफी के बारे में सोचता है। गुस्से से भरा हुआ वो कहता है, डैम इट, ये बच्चा इतना शार्प कैसे है, मैं एग्जैक्टली कहाँ स्लिप अप कर गया। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो शांत हो जाता है और कहता है, फिर भी मैं नुकसान में नहीं हूं। सोल फ्यूजन ग्रैंड अरे वैसे भी मुझे उसे देना ही था। बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सोल ईटिंग बीस्ट इतनी जल्दी अपीयर हो जाएगा। ये दुनिया आखिरकार एक सुपर गॉड पैदा करने वाली है और मैं जल्दी ही फ्री हो जाऊंगा। इसके बाद कहानी सीधा कोर्टयार्ड पर शिफ्ट होती है, जहां मैंग बैठा हुआ होता है। हमारा हीरो अचानक टेलीपोर्ट होता है और वहीं लैंड करता है। जैसे ही मैंग उसे देखता है, वो पूछता है, मोयू, तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ? हमारा हीरो सीरियस आवाज में जवाब देता है, हाँ, टास्क कंप्लीट हो गया है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपने इन्वेंट्री से कई चीजें निकालकर टेबल पर रखता है और कहता है, ये सब मुझे उस सीनियर ने दिया है, सोल फ्यूजन पोशन बनाने का मेथड और सोल फ्यूजन ग्रैंड अरे का फॉर्मेशन डायग्राम। टेबल पर रखी चीजों में से मैंग उस आर्टिफैक्ट को उठाता है जिसमें फॉर्मेशन डायग्राम होता है। उसे खोलते हुए वो कंफ्यूजन में कहता है, फॉर्मेशन डायग्राम आर्टिफैक्ट। जैसे ही आर्टिफैक्ट खुलता है, उसके अंदर से एक पेज बाहर उड़ता है। उस पेज के दिखते ही पावरफुल लाइटनिंग सीधा आसमान की तरफ शूट करने लगती है। उस लाइटनिंग के अंदर शब्द लिखे हुए होते हैं। मैंग उन्हें देखकर शॉक हो जाता है, फिर तुरंत पेपर पकड़ लेता है और उसे ध्यान से एग्जामिन करने लगता है। फॉर्मेशन को केयरफुली स्टडी करने के बाद वो सोच समझ कर कहता है, क्या जबरदस्त फॉर्मेशन है। मैंग को इतनी लगन है फॉर्मेशन पढ़ते देख हमारा हीरो पूछता है, टीचर, क्या इसे सेट किया जा सकता है? मैंग जवाब देता है, हो सकता है, लेकिन मुझे अभी इसे अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सोल फ्यूजन ग्रैंड अरे शायद सिर्फ एक ही इंसान के लिए यूजेबल है। इस वक्त भी पेपर से ब्रिलियंट लाइटनिंग निकल रही होती है, जो मैंग के आसपास क्रैकल कर रही होती है। ये सुनते ही हमारा हीरो और ज्यादा सीरियस हो जाता है और ऐड करता है, उस सीनियर ने कहा था कि ये फॉर्मेशन मुझे सुपर गॉड बनने की फाउंडेशन दे सकती है। जैसे ही मैंग ये बात सुनता है, वो तुरंत पेपर नीचे रख देता है और हीरो की तरफ देखता है। उसका चेहरा पसीने से पीला पड़ जाता है और वो पूरी शॉक में बोल पड़ता है, सुपर गॉड। फिर वो हीरो से कहता है कि एंटारिस के साथ जो कुछ भी हुआ सब डिटेल में बताए और बोलता है, उस सीनियर के साथ हुई पूरी कॉन्वर्सेशन दोबारा सुनाओ। हमारा हीरो एंटारिस ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल वैसे ही पूरी डिटेल के साथ बता देता है। काफी देर तक वो सब एक्सप्लेन करता रहता है। सब कुछ सुनने के बाद मैंग बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है, उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है। चाहे कितने भी गॉड लेवल एक्सपर्ट्स क्यों ना हो, वो एक सुपर गॉड के सामने कुछ भी नहीं है। लगता है वो सच में चाहता है कि तुम एक सुपर गॉड बनो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो भले ही तुम ये सोल फ्यूजन ग्रैंड अरे नहीं चाहते, वो इसे तुम पर जबरदस्ती थोप देता। ये सुनते ही हमारा हीरो इनोसेंट और क्लूलेस बनने की एक्टिंग करता है और कहता है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके साथ ट्रेड करने के लिए कभी अग्री नहीं होता। मैंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम शरारती बच्चे पहले ही काफी स्मार्ट हो। वो सीनियर शायद अभी भी इसी बात पर डिप्रेस्ड हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेशन तुम्हें सुपर गॉड बनने का मौका दे सकती है, तुम्हारा टीचर अपनी पूरी ताकत लगा देगा तुम्हारी मदद करने में। बात करते हुए मैंग दूसरे आर्टिफैक्ट वाला बॉक्स खोलता है और उसे ध्यान से चेक करता है और कहता है, सोल फ्यूजन पोशन के लिए हमें ओल्ड मैन यू पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। इन पोशंस के बारे में गहरा सोचते हुए मैंग आगे कहता है, इन सोल फ्यूजन पोशंस के साथ एम्पायर शायद जल्दी ही एक ऐसे युग में एंटर करेगा जहां जीनियसेस की भरमार होगी। लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए टैलेंट से ज्यादा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कौन इन सोल फ्यूजन पोशंस को यूज करेगा, इसका सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना होगा। फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखता है और पूछता है, वैसे मुयू, तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? ये सुनकर हमारा हीरो जवाब देता है, मैं जगह ढूंढना चाहता हूं जहां मैं लेवलिंग अप कंटिन्यू कर सकूं। ये सुनने के बाद मैंग थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये अच्छा है, ओल्ड बाई अभी कुनलुन डिवाइन पैलेस गया है स्प्रिंग सोल बीस्ट को ढूंढने। तुम वहां जाओगे तो भी सेफ रहोगे। यहाँ की बातों की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम और रॉयल फैमिली सब हैंडल कर लेंगे। इसके बाद कहानी सीधा रॉयल पैलेस पर शिफ्ट होती है, जहां हम किंग डोंगफैंग ये को देखते हैं। वो अपने थ्रोन के सामने खड़ा होता है और पैलेस के सारे एल्डर्स उसके सामने खड़े होते हैं। ये सब पर जोर से चिल्लाता है, ये ह्यूमन रेस के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मामला है। मैं तुम सबसे कहता हूं कि स्ट्रिक्टली प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। इसके बाद सोल बीस्ट से रिलेटेड सारे प्लान्स फुल स्पीड पर आगे बढ़ने लगते हैं, किसी भी डिले की गुंजाइश छोड़े बिना। फिर कहानी सीधा अबिस वर्ल्ड पर शिफ्ट होती है, जहां डीमन एम्परर अपने थ्रोन पर बैठा होता है। उसके सामने सिर झुकाए खड़ी होती है सक्यूबस क्वीन, जो अभी अभी उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देकर आई होती है।
उसकी रिपोर्ट सुनने के बाद डीमन एम्परर सीरियस आवाज में पूछता है, तो तुम कह रही हो कि ह्यूमन रेस का मैंग अनवेन इस वक्त कोई सीक्रेट प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है? सक्यूबस क्वीन अपना सिर झुकाए हुए रिस्पेक्ट के साथ जवाब देती है, हाँ योर एक्सॉल्टेड डीमन एम्परर, हमें रिसेंटली जो इंटेलिजेंस मिली है उसके मुताबिक मैंग अनवेन एक सर्टेन फॉर्मेशन सेट कर रहा है। इस फॉर्मेशन का कवरेज एरिया बहुत ही वास्ट है, लगभग पूरे शेंज या एम्पायर को कवर करता हुआ। लेकिन वो एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर आगे बोलती है, लास्ट डीमन वर्शिप असेंबली लगभग पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है, इसीलिए हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब भी सिर झुकाए हुए सक्यूबस क्वीन डर और घबराहट भरी आवाज में बोलती है, आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं करती। ये सुनने के बाद डीमन एम्परर कहता है, मैंग एंड वेन ह्यूमन रेस के अंदर इकलौता डुअल गॉड लेवल एग्जिस्टेंस है जो एल्केमी और फॉर्मेशंस दोनों में मास्टरी रखता है। ह्यूमन रेस में उसका स्टेटस बहुत ही ऊंचा है और मिलिट्री पावर का आधा हिस्सा भी उसके कंट्रोल में है। ऐसा इंसान अगर छिपकर कुछ प्लान कर रहा है तो वो जरूर कोई अर्थ शेकिंग चीज प्लान कर रहा होगा। फिर वो एक क्रिस्टल सक्यूबस क्वीन को देता है और कहता है, इस क्रिस्टल बॉल को ह्यूमन रेस के पास ले जाओ। मैंग अनवेन जो फॉर्मेशन सेट कर रहा है उसके जितना हो सके उतना करीब जाकर क्रिस्टल बॉल एक्टिवेट कर देना। मैं चाहता हूं कि तुम ये मैटर पर्सनली हैंडल करो, समझी? जैसे ही सक्यूबस क्वीन ये सुनती है वो नर्वस आवाज में जवाब देती है, मैं समझ गई, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। इस बीच डीमन एम्परर अपने मन में हंसकर सोचता है, अब जाओ, सब शुरू होने दो। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। आगे हमें कौन से ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और गुड बाय। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं कमेंट्स में जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।